सतगुरु महाराज की कथा श्रवण करके अपने मन के अंदर पए हुए भरम शंके अते गुरु की बाणी के राही सेध प्राप्त कर रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, धन धन सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे विच 58 अंग ते जो अष्टपदियां प्रारंभ होईयां सन, 9वीं अष्टपदी महाराज बख्शिश कर रहे ने। श्री राग महला पहला, पहले पातशाह श्री राग दे विच बख्शिश करते हैं। रहाओ दीआं पंक्तियां विच उपदेश कीता जो, मन रे राम जपो सुख होए। मन नूं संबोधन करदिआं होइआं समझाउंदे ने कि परमात्मा दा नाम जपो ताइयों आत्मक आनंद मिलना। बिन गुर प्रेम ना पाईआ शब्द मिलै रंग होए रहाओ। गुरां तो बिना वाहिगुरु दा प्रेम प्राप्त नहीं हुंदा अते गुरां दा उपदेश मिले तां ही आत्मक जिहड़ा आनंद हिरदे दे अंदर बनदा। शब्द प्रारंभ करते ने महाराज, बिन पिर धन सिंगारीऐ जोबन बाद खुआर। सो ये जीव रूप इस्त्री का अलंकार है। इत्थे जिवें प्रतख संसार दे विच पति की प्रसन्नता तो बिना महाराज जी कहते ने इस्त्री का कीता होया श्रृंगार ते जोबन बाद हुंदा बेअर्थ ही चलिया जांदा अते खुआर ही हुंदी रहिंदी है, दुखी हुंदी रहिंदी है, क्योंकि पति नूं भाई नहीं है, चंगी नहीं लगी, उहदियां आदतां नहीं चंगियां। इसे प्रकार पति परमात्मा की खुशी तो बिना जगियासु रूप इस्त्री का जाप ताप रूप श्रृंगार ते शौक अवस्था रूप जोबन बेअर्थ ही चलिया जांदा अते दुखी हुंदा रहिंदा। जदों तक परमात्मा की खुशी नहीं, जदों तक सतगुरां दे दस्से हुए मार्ग नूं अपनाउंदा नहीं, गुरां दे दस्से हुए मार्ग नूं अपना के ही जदों उस रस्ते ते चलीए तां परमात्मा की खुशी जीव नूं मिलदी है, नहीं तां खुआर हुंदा है। और महाराज फरमाउंदे ने गुरु नानक देव जी, ना माणे सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सिंगार। जिवें प्रतख इस्त्री दा अलंकार बनाया, इत्थे जगियासू दा अलंकार बना के दसदे ने कि जगियासू रूप इस्त्री पति परमात्मा तो बिना जिहड़ी अंदर सेजा अंतशकरण जिथे परमात्मा ने प्रगट होना है, दर्शन देने ने, जिथे उहदी जोत विराजमान है, उस सेजा दे सुख नूं आत्मक आनंद नूं नहीं मान सकती, क्योंकि जदों तक इन्हां दोनों का आपस विच मिलाप नहीं हुंदा, आत्मा प्रात्मा एको करै अंदर, उदों तक महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने जप तप रूप अते होर दिखावे दे जिन्ने काम ने वो फोकट शिंगारां विच चले जांदे ने, निष्फल हो जाते हैं। दुख कणों दुहागणी ना घर सेज पतार। दुहागणी तो भाव जिवें छुट्टड़ औरत नूं घणा दुख हुंदा, बहुता ज़्यादा, क्योंकि वह पति ने त्याग दिती, छड़ दिती। क्योंकि घर विच हुंदा पति उहनूं जदों त्याग दिंदा है उहदे वल ध्यान ही नहीं दिंदा। और इस करके महाराज कहते ने इसे तरह ही हिरदे दे विच परमात्मा हुंदा है,
फिर भी वो परमात्मा दे आखे नहीं लगती, गुरां दे आखे नहीं लगती अते मन मर्जियां करके मनमुखता करती अपनी। अंतःकरण रूप सेजा उपर आके साखी चेतन परमात्मा उहदे साखियातकार नहीं हुंदा। मन रे राम जपो सुख होए। महाराज कहते भाई गुरमुखो राम दा नाम जपो, जो रमिया होया परमात्मा व्यापक है, तां ही तां तुहानूं आत्मक सुख प्राप्त होवेगा। सतगुरु दे अंदर निर्वैरता होण करके, क्योंकि सधारण जीव की अवस्था राग द्वेष ईर्खावादी हुंदी है। सधारण जीव के अंदर मेर तेर हुंदी है। गुरु साहब की अवस्था तो बनती मनुख की पहली दूजी तीजी अवस्था, सतवीं भूमिका। हुण सतगुरु महाराज तो है ही अवस्था के मालक, अवस्था रूप तो आप ही ने, तो आप परमेश्वर ने। इस करके महाराज इन्नी उच्ची बिरती विच परमेश्वर दे सारे नाम राम, गोबिंद, हरि, नारायण, ये वास्तव परमेश्वर दे ही नाम ने सारे, मुरारी। पर बाद विच किसी ने इन्हां नूं अपने नाम दे नाल जे जोड़ लिया तां इहदा भाव ये नहीं कि उही परमेश्वर बन गया। हुण बहुत लोकां दा नाम अलग अलग रखिया हुंदा। सो किसी ने अपना कोई नाम रखिया, किसी ने कोई रखिया। परमेश्वर दे नाम ते लोग नाम रख लैंदे ने। पर सतगुरु निर्वैरता सहित राग द्वेष तो बिना हो के गुरां दे अंदरला निशाना समझो कि राम जपो। महाराज कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इस करके महाराज तो व्यापक परमेश्वर नूं जपण लई कहंदे ने, जिहड़ा गुरमंत्र दे द्वारा वाहिगुरू वाहिगुरू जपना। बिन गुर प्रेम ना पाईऐ, शब्द मिलै रंग होए रहाओ। गुरां तो बिना हुण परमेश्वर दा प्रेम हिरदे दे अंदर पैदा नहीं हुंदा। प्रेम तां पैदा हुंदा जदों सतगुरु जी अकाल पुरख दे गुणां दा वर्णन करते हैं कि वो दयालु ने, कृपालु ने, माफ़ कर दिंदे ने, किरपा कर दिंदे ने, बख्श लैंदे ने, झोलियां भर दिंदे ने, चारे पदार्थ दिंदे ने, कुछ मंगदे भी नहीं, सिर्फ प्रेम मंगदे ने। बई प्रेम करो मैनू, पदार्थां नूं नहीं। जदों सतगुरु जी अकाल पुरख बारे दसदे ने कि इन्ने चंगे ने वो, फिर ही महाराज कहते ने आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा। जीव दा प्रेम अकाल पुरख विच बन जांदा भी इन्ने चंगा सुभाਅ परमात्मा दा, भी असीं इन्ने औगुणां दे भरे होए इन्ना वड्डा हो के भी सानूं इन्ना प्यार करदा, साडे औगण नहीं चितारदा है, बख्श लैंदा है। इस करके महाराज ने हुण अगे उपदेश दिता जो विश्राम दे के फरमाउंदे ने, गुर सेवा सुख पाईऐ हर वर सहज सींगार। हुण जग्यासू कहण लग्या भी मैनू भी हरि रूप वारपति प्राप्त होवे तां मैनू कोई तरीका दसो, मैं यतन तां बहुत करदा प्राप्ति नहीं हुंदी। सतगुरु महाराज कहंदे एक तां गुर सेवा करके सुख पाईदा ਅਤੇ दूजा हरि रूप पति का जिहड़ा सहज तो भाव शांति आदਿਕ जिहड़े ने शुभ गुणां का ਸ਼ਿੰਗਾਰ करना प्राप्त हुंदा। क्योंकि यह दुनिया दे विच लोगां दे अंदर ही सारा कुछ काहलीपना, लड़ना, झगड़ना, ईर्खा, द्वेष, नफरत, लड़ाई, खिजी जाना, एक दूजे देख के जरना नहीं, ये अवगुण परमात्मा दे विच नहीं। ये तां मायावी जीवां दे विच आ जांदे ने, परमात्मा दे विच ऐसा अवगुण है नहीं। वो तो बहुत शांत स्वरूप, काहल तो बिना, माया तो रहत स्वरूप।
एक रस एकाग्रता टिकाओ सच स्वरूप परमात्मा, जिथे कोई फुरना ही नहीं, सुन समाधि आप। दिनों दिन अपने फुरने बढ़ते जाते ने, बहुत सारिया चीज़ां पदार्थां की इच्छा होने करके एक दूजे मनुख नाल झगड़ा, एक दूजे नाल नफरत, एक दूजे नूं छोटा दिखाउणा, आप वड्डा बन जाना, ये बहुत सारे औगण साडे अंदर जदों पैदा हो जाते ने तां साडी जिहड़ी मानसिक शांति है वो जांदी रहिंदी, खत्म हो जाती। इस करके महाराज कहते ने गुर सेवा ते सुख पाईया, फिर दुख न लगे आए। सच माणे फिर सेजड़ी गूढ़ा हेत प्यार। जिहदा पति परमात्मा नाल गूढ़ा हेत है, बहुता ज्यादा प्यार है। इत्थे हेत अते प्यार दो अखर वरते गए ने, भाव कहण तो बहुत ज्यादा प्रेम प्यार है जिहदे मन च वो अंतःकरण रूप सेजा उत्ते पति परमात्मा दे सुख नूं भोगदी है। गुरमुख जान सिंजाणीਐ, गुर मेली गुण चार। जिसनों गुरां ने विराग विवेक खट समति मोख इच्छा रूप चार गुणां नाल मेलिया, उस गुरमुख ने जान तो भाव हुंदा ज्ञान। गुरमुख जान सिंजाणीਐ, उस गुरमुख ने जान ज्ञान द्वारा जो जानने योग परमात्मा है उन्होंने पछाण लिया। विराग मन दे अंदर हो जाना, विवेक हो जाना, खट संपत्ति, 6 चीज़ां पहलां आपां दस चुके हैं। मन दे अंदर समदम सरदा तीसरे, समाधान उपराम, छठी ततीछा जानिया, भिन्न भिन्न यह नाम अते मुक्ति की इच्छा। ये 4 गुणां दे नाल, क्योंकि खट संपत्ति विच 6 चीज़ां ने, इहनूं गिणना इक्को ही है। विराग विवेक खट संपत्ति 3, चौथी मुक्ति की इच्छा। ये 4 गुणां नाल मेलिया जिन्हां नूं सतगुरां ने, उन्हां ने ज्ञान द्वारा फिर अंदरों जानन योग परमात्मा नूं जान ही लिया है। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए। जे जग्यासु रूप कामणी तो भाव हुंदा इस्त्री नूं रंग लाए। रंग दा मतलब हुंदा प्रेम लगा के। वाहिगुरू अकाल पुरख ने आप ही प्रेम पैदा किया सतगुरां दे राही, मोया अपने वल नूं जिहनूं खिच लिया परमात्मा ने। अपनी खिच आप ही पा दिंदे ने जिहनूं पाउणी हुंदी है। जदों खिच पैदा होई फिर उस खिच राही ही परमात्मा पति नूं मिलना कर। मन दे अंदर एक चाव पैदा हो गया, कशिश बन गई कि बाकी सारियां चीज़ां झूठियां ने संसार दियां। फिर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने किरपा करके प्रेम ला के ਇਹਦੇ मन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। प्रेम ऐसा बन गया गुरां दे नाल, झक्खड़ झांगी मीहों बरसै भी गुर देखण जाई। ਇੱਥੇ तक प्रेम हो जाता। पाला कक्कर बर्फ बरसै, भावें फिर कुछ भी हुंदा रहे। गुरसिख लंघ गुरु पह जाई। गुरसिख इन्हां सारियां चीज़ां नूं पार करके समुंदर भी लंघ जाता, दरिया भी लंघ जाता, बर्फ भी पार कर जाता। परमेश्वर दे प्रेम की खिच ऐसी है कि फिर गुरसिख नहीं रुक सकता। जिन्ना मर्जी कोई रुकावट आ जाए, वो प्रेम के रस्ते विच प्रेम नाल सब कुछ पार कर जाता। मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए। सच नाम का सिमरन करदियां करदियां जिहदा मन तन विगसिया भाव खेड़े च आया ना, उहदी कीमत कुछ कही नहीं जा सकती कि किन्नी की कीमत है।
क्योंकि जिहदा मन तन सच दे विच विकस गया, खिड़ गया है। हर बर घर सुहागणी निर्मल साचै नाए। हुण जिहड़ा सच्चे नाम नूं जप के निर्मल होई है, मैल तो रहत होई है, वो सुहागण दे अंतःकरण रूप घर विच हरिपति परमात्मा प्रगट हो गए ने। मन मह मनुआ जे मरै तां फिर रावै नार। नाम दे मनन करन विच जे जिहड़ा मन है मनुआ मनौत वल्लों मर जावे तां जग्यासु रूप इस्त्री पति दे आनंद नूं रावै तो भाव भोगदी है, आनंद माणदी है। क्योंकि जिहड़ा है मन ये मनुआ मनौत वल्लों मर जावे, बिगड़िया होया मन है। मन मन जावे अते मन दा जिहड़ा बुरा सुभाव वो भी दूर हो जावे। एक ततागै रल मिलै गल मोतियन का हार। जिन्हें अपने गल विच विराग ते शुद्धता आदਿਕ मोतियां दा हार पहनिया होया, वो वाहिगुरू नाल इस तरह भेद होई है जिवें सूत दी माला विच एक तागा ही रलिया मिलिया हुंदा। सूत दी माला जिन्हां देखी आ, उन दी माला, उन दी माला सारी उन दी बनी हुंदी है, मन के देखण नूं वखरे लगदे ने। महाराज कहंदे इसे तरह जग्यासू जिहड़े ने परमात्मा नाल इकमिक हो जांदे ने। संत सभा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार। हुण जिस गुरमुख ने संत सभा विच बैठ के नाम दा आसरा ग्रहण कीता, ਉਹਨੂੰ आत्मक सुख प्राप्त हुंदा। संत सभा सिद्ध सभा पहला भी दस चुके हैं। गुर सभा खिन मह उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए। जिस खिन च पदार्थ मिलते ने उसे खिन च मन विच आनंद पैदा हुंदा। पदार्थ मिल गए बड़ा आनंद बनिया, खुश हो जाता। जीव की आदत है छोटी छोटी चीज़ ते खुश हो जाता। असे फिर जो जिस खिन च पदार्थ नष्ट हुंदे ने, घाटा पै जांदा, उसे छिन विच मन खप जांदा। खिन काल विच आउंदा, खिन काल विच जांदा। खिने रुष्टा खिने तुष्टा। जिस खिन विच शुभ गुण उपजदे ने उसे खिन च अशुभ गुण खप जांदे ने। जिस खिन विच ज्ञान आउंदा उसे खिन विच अज्ञान भी चलिया जांदा। शब्द पछाणै रब रहै ना तिस काल संताए। हुण सतगुरां दे उपदेश नूं पछाण के जो नाम नूं रब रहै उच्चारण करदा रहिंदा ना, जो शब्द जिहड़ा है ब्रह्म नूं पछाण के उहदे विच रब रहो मिल रहिंदा, अर्थात भेद अभेद हुंदा, ਉਹਨੂੰ जमकाल जिहड़ा है संताए तो भाव दुख नहीं दिंदा। काल जिहड़ा काल, क्योंकि यह काल जिहड़ा इहदी भी सरकार है, बाकी आ प्रजा इहदी सारी, जिन्ना तुरिया फिरदा कोई बैठदा उठदा चारे खाणियां नज़र आउंदियां ने। 84 ਲੱਖ जून सारी काल दा ही खाजा है, यही सरकार है इहदी। इस करके सतगुरु महाराज कहते इहदे उत्ते कई जाने बिठाए हुए ने प्रजा ते। धर्मराय भी इन्हां दे उत्ते बैठा है, काल भी बैठा है, माया भी बैठी है, कलयुग भी बैठा है। ये हर एक दी रैयत है आपो अपनी। साहिब अतुल न तोलिया कथन न पाया जाए। वो जो साहिब परमात्मा वो अतुल है, तोलिया नहीं जाता किसी तरीके नाल। जे आपां जबानी कलामी कथनियां करन नाल ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ ਵਜੋ ਲਿਖਾਏ। ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਵਜੋ ਹੁੰਦਾ ਦੁਮਾਹਾ ਪਰਾਲਬਧ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ। कार कमावै सच की लाहा मिलै रजाए। सच्चे परमात्मा की जिहड़ी भगती रूप कार है उन्होंने कमाउंदे ने।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਏ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਰਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਤਮਾਏ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਛਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੋਲਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਤਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਤੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ ਸੀ, ਤੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਹੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਲਾਏ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੋਲ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਲੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ, ਗੁਰ ਠਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਠਾਕੀ, ਕੀ ਭਾਵ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ, ਗੁਰ ਠਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਪਰੇ ਹੀ ਹਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪੀਏ ਨਾ ਜਪੀਏ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਪ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਲ ਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ, ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਸੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਛੁਟੀਐ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਥਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੂਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਛੁਟੀਐ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ। ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਦੇਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਐ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।